बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के करम से ठीक होंगे। तो स्टूडेंट आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज़। ठीक है ना। तो देखें जैसे इसका नाम से मतलब पता चल रहा है कि इस जो है चैप्टर में हमने करना है एक सीक्वेंस और सीरीज़ के रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं। तो हमारे जो एक्सरसाइज 3.1 है उसमें जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है वो इसके रिलेटेड है, यानी कि सीक्वेंस और सीरीज़ के रिलेटेड है। तो लेकिन जो हमारे एक्सरसाइज 3.1 है वो अरिथमेटिक सीरीज़ के ऊपर है। तो अब चलते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें उसने दिया है कि फाइंड, हमारी एक्सरसाइज है 3.1। क्वेश्चन आपके पास 1 उसने दिया है फाइंड अननोन या फिर इंडिकेटेड टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो पार्ट 1 हमारे पास है, उसने दिया है कुछ इस तरह से A7 of 7, 11, 15 एंड सो ऑन। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आप अगर मीनिंग समझें तो वो इस तरह होगा कि हमें उसने दिया 7, 11, 15, उसके बाद वैल्यूज़ नहीं दी और फिर उसने आपको मतलब पूछा है कि जो A7 है हमारे पास 7 वाली टर्म उसको आपने फाइंड करना है। तो स्टूडेंट जब भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आता है तो इसका एक जनरल फार्मूला है, वो आपने अपने माइंड में रखना है। जिसका फार्मूला है वो हमारे पास है AN = A + N-1 और मल्टीप्लाई D। अब यहाँ पे हमारे पास AN जो वैल्यू आपने फाइंड करनी है ना वो होगी, ठीक है ना। A आपके पास इसकी फर्स्ट वैल्यू होगी जो क्वेश्चन में दिया है। N आपके पास है जितनी वैल्यू में हमने लास्ट वाली टर्म है उसका जो नंबर है, यानी कि यहाँ पे A7 है तो N हमारे पास इनके नंबर ऑफ टर्म्स होंगी। D हमारे पास क्या होगा, दो वैल्यूज़ का डिफरेंस, यानी कि 11 और 7 का डिफरेंस या फिर 15 और 11 का डिफरेंस। तो ये स्टूडेंट आपने फार्मूला याद रखना है। इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ ताकि आपको इसका पता चल जाए। अब आपने लिखना है नो हेयर। जो A है वो कौन सी वैल्यू आपके पास 7 है, जो N है वो भी क्या आपके पास 7 है। अब जो वैल्यू हमारे पास थर्ड वैल्यू है वो है D। तो D आपने स्टूडेंट इस तरह फाइंड करना, हमारे पास D आपके पास वैल्यू होगी सेकंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू, ठीक है। तो 11 में से 7 माइनस करें तो आपके पास पता है आंसर आता है 4, ठीक है। और अब आपने क्या करना है, इस वैल्यूज़ में ये जो मतलब ये फार्मूला इसमें आपने ये तीनों वैल्यूज़ को पुट कर लेना है। पुटिंग वैल्यूज़ तो आपके पास आ जाएगा A7, क्योंकि हमारे पास 7 है। A हमारे पास है 7 प्लस फिर N की वैल्यू पुट करें 7 - 1 और मल्टीप्लाई बाय 4, यानी कि ये देखें यहाँ पे N है तो यहाँ पे हमने 7 पुट कर लिया। अब A की वैल्यू हमारे पास क्या थी 7, यहाँ भी हमने 7 की वैल्यू पुट कर लिया। ऊपर हम देखें फार्मूला में हमारे पास N, यहाँ भी हमने इसकी वैल्यू N मतलब पुट कर लिया। -1 और मल्टीप्लाई D हमारे पास क्या निकला है 4। तो ये वैल्यूज़ आपने यहाँ पे पुट करने के बाद तो इसको सिंपल सॉल्व कर लेना है। तो आपके पास 7 प्लस 7 में से 1 गए तो आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 4, तो 7 + 6 4 ज़ार आपके पास आंसर आ जाएगा 24 और 7 जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 31 और यही है आपकी जो उन्होंने वैल्यूज़ दी हैं। तो स्टूडेंट उम्मीद है आपको इसके फर्स्ट पार्ट की क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सो सेकंड पार्ट हमें उसने दिया है कि A12 फाइंड करना है ऑफ इस जो है सीक्वेंस की। तो सॉल्यूशन में आप लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन 2 5/2 3 एंड A12। तो यहाँ पे देखा अब हेयर हमारे पास जो वैल्यू है A की कितनी है 2 है, N की हमारे पास कितनी है
12 क्योंकि यहाँ पे देखें 12 वैल्यू, इसलिए हमारे पास ये 12 आएगी। तो तीसरी वैल्यू आपके पास है डी। तो डी में स्टूडेंट आपको क्या बताया हुआ है, सेकंड वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू से माइनस करना। तो आपके पास आ जाएगा 5/2 -2, इनके सेकंड माइनस फर्स्ट। तो अब आप जब इसका लेंगे एलसीएम तो आपके पास आ जाएगा 2, इसका एलसीएम आ जाएगा 5 - 2 2 आर 4, 5 - 4 इक्वल टू आ जाएगा 1/2। तो ये आपके पास आंसर आ गया, वैल्यू स्टूडेंट आ गया डी की वैल्यू। अब आपने जो फार्मूला लिखना है, फार्मूला आपके पास है AN = A + n-1 और मल्टीप्लाई डी। अब A हमारे पास A ही है और n हमारे पास है 12, यहाँ पे 12 वैल्यू पुट करें, ठीक है ना। और A की वैल्यू हमारे पास सिंपल है 2, प्लस n की वैल्यू है 12 - 1 और मल्टीप्लाई 1/2, क्योंकि हमारे पास जो डी की वैल्यू 1/2 आई है। तो यहाँ से आ जाएगा 2 + 12 - 1 11/2, 11/1 आ जाएगा। अब इसका ले लें आप एलसीएम, तो एलसीएम आ जाएगा 2। अब 2 2 आर 4 + 11, तो 4 और 11 आपके पास सिंपल आंसर आ जाएगा 15/2। और ये है आपकी वैल्यू, इनके 12 वाली इस क्वेश्चन की टर्म है। तो स्टूडेंट अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 की तरफ। सो इसका जो पार्ट नंबर 3 है उसमें हमें दिया है 8 10 ऑफ इस जो है सीक्वेंस का। तो यानी कि इसकी जो आपने 10 वाली वैल्यू है टर्म है वो आपने फाइंड करनी है। तो इसको आप लिखें सोल्यूशन में 3/4 2 13/4 और 8 10। तो आपको पता है कि हमारे पास जो ए की वैल्यू है वो कितनी है, फर्स्ट वाली वैल्यू 3/4, एन की वैल्यू कितनी है 10 और डी की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, वो क्या होती है सेकंड में से फर्स्ट वैल्यू को माइनस कर दें। तो आपके पास आ जाएगा 2 - 3/4। अब इसका एलसीएम आपके पास आ जाएगा 4 4 2 आर 8 - 3, 8 - 3 आपके पास आएगा 5/4, यानी कि डी की वैल्यू आपके पास निकली है वो 5/4 है। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, इसमें फार्मूला लिख लेना है। तो फार्मूला आपके पास है AN = A + n-1 मल्टीप्लाई डी। तो अब देखें एन की वैल्यू हमारे पास है 10, ए की वैल्यू आपके पास है 3/4 प्लस एन की वैल्यू फिर आपने लिखनी है 10 - 1 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू आपके ऊपर लिखी हुई है 5/4। तो आ जाएगा 3/4 प्लस 10 - 1 9 मल्टीप्लाई 5/4, ठीक है ना। इसको मैं इकट्ठा कर लेता हूँ यहाँ से, आ जाएगा 3/4 प्लस 9 5 आपको पता चलो 9 5 होता है आपके पास 45/4, ठीक है। तो नीचे आपके पास एलसीएम आ जाएगा 4, पीछे वाले आ जाएगा आपके पास 3 + 45। तो जब इसको सिंपलीफाई करेंगे आपके पास आ जाएगा 48/4। तो लास्ट पे इसके आ जाएगा जो है 12, इनके 8 10 की जो आपके पास वैल्यू आई है वो है 12 है। तो स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन सेम है उसी तरह ही, लेकिन इसमें थोड़ा सा अब चेंजिंग आई है डी को फाइंड करने में। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट यानी कि लास्ट पार्ट की तरफ, जिसमें हमने किसी भी सीक्वेंस में जो टर्म होती है उसको फाइंड करना होता है। तो उसको किस तरह फाइंड करते हैं, तो चलते हैं हम इसके लास्ट वाले पार्ट की तरफ। तो जो हमारे पास इसका जो लास्ट वाला पार्ट है उसमें हमने फाइंड करनी है A15 की वैल्यू है और आपके पास जो सीक्वेंस दी है वो इस फॉर्म में है। तो सबसे पहले आप लिखें सोल्यूशन 1 4 7 10 और A15। तो आपको पता है कि यहाँ पे हमारे पास A की जो वैल्यू है वो है फर्स्ट वैल्यू, इनके A की वैल्यू आपको 1 है और N की वैल्यू वो आपके पास है 15। तो आपने फाइंड क्या करना है डी आपको मैंने बता दिया कि दो वैल्यूज़ का जो कंसेक्टिव है एक के बाद दूसरी आ रही है उन दोनों का डिफरेंस होता है वो आपके पास डी है। तो आपके पास आ जाएगा 4 - 1 = 3 है। अब आपको पता है फार्मूला हमारे पास क्या है, AN = A + n-1 मल्टीप्लाई डी। तो यहाँ पे अब A हमारे पास यही है और 15 की N की वैल्यू है 15। तो A सिंपल की वैल्यू आपके पास है 1 प्लस 15 - 1 मल्टीप्लाई डी के आपके पास जो वैल्यू है वो है 3 है। 1 + 15 - 1 = 14 मल्टीप्लाई 3। तो आ जाएगा 1 + 14 3 42 और 42 में आप 1 ऐड करें तो आपके पास आ जाएगा 43 और यही आपका आंसर है।
तो स्टूडेंट उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 1 की डिटेल से समझ आ गई है। मैंने आपको इसके 4 के 4 पार्ट करवा दिए हैं। अगर आपके पास इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, जितना मर्ज़ी टफ हो, ठीक है ना, तो आपने सेम इसी पैटर्न पे उसको सॉल्व करना है। तो उसका आंसर मुझे उम्मीद है अल्लाह करम से वो ठीक निकलेगा, यानी कि दुरुस्त आपका आंसर आएगा। तो अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है। उसने अब थोड़ा सा इसमें चेंजिंग की ये किया, फार्मूला वैसे वही यूज़ होगा जो क्वेश्चन नंबर 1 में यूज़ हुआ है, लेकिन अब इसमें थोड़ी सी जो हमने वैल्यू फाइंड करनी है वो डिफरेंस है, जिनकी थोड़ी सी उसमें जो है तब्दीली है। लिखा है विच टर्म ऑफ ए पी 4 1 -2, ठीक है। आगे लिखा है इज़ -77, यानी कि उसने हमें जो पहला क्वेश्चन था उसमें हमने जो लास्ट वाली वैल्यू उसको फाइंड करना होता था। अब इसमें क्या है कि लास्ट वाली वैल्यू दे दी है, लेकिन उसने पूछा कि बताइए कौन सी टर्म आपके पास आ रही है, ठीक है। यानी कि जो हमने इसमें अब जो मेन चीज़ फाइंड करनी है वो है वैल्यू ऑफ एन, यानी कि एन की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट अब चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो सोल्यूशन में देखिए हमारे पास ए हमारे पास दिया उसने 4, ठीक है। तो एन हमने क्या करना है इसमें फाइंड करना है। ए एन यानी कि जो लास्ट वाली वैल्यू है वो हमारे पास है -77, और जो डी है, डी हमेशा हमारे पास वही हुआ करेगा, दो जो लगातार वैल्यूज़ आ रही हैं कंसेक्टिव वैल्यू, उनका डिफरेंस है। तो आपके पास आ जाएगा 1 -4, यानी कि सेकंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू, तो इसका आंसर आ जाएगा -3। अब आपने क्या करना है, इसका फार्मूला लिखना है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन -1 मल्टीप्लाई डी। अब देखिए हमारे पास ए एन, ठीक है, वो आपके पास आ रही है -77, तो ए आपके पास है 4 प्लस एन हमने फाइंड करना है -1 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू आपके पास यहाँ पे मैंने फाइंड किया -3, तो आ जाएगा -77 इक्वल टू 4। अब इस वैल्यू को आप मल्टीप्लाई कर लो तो आपके पास आ जाएगा -3n, और माइनस ए वाला और माइनस ए वाला प्लस 3 1 इज़ 3, -77 इज इक्वल टू 4 और 3 7 -3n। अब ये आपके पास इस तरफ क्या है, माइनस है, तो जब इसको मैं लेके आऊँगा राइट साइड, सॉरी ये वाला आपके पास प्लस है, जब इसको मैं राइट साइड पे लेके आऊँगा लेफ्ट साइड पे, तो आपका हो जाएगा ये माइनस का -77 -7 इक्वल टू -3n, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा -84 इज इक्वल टू -3n, माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो आपको सिंपल बचेगा 3n इज इक्वल टू 84, और n आपके पास आ जाएगा 84/3, तो n की वैल्यू आपको सिंपल आ जाएगी 28, यानी कि हमारे पास जो ये वाली वैल्यूज़ आई हैं ये 28 वैल्यू उसकी मतलब ये आंसर आया है, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हैं कि ये जो वैल्यू हमने फाइंड की है ये किसका आंसर आया, 28 का आंसर निकला है, ठीक है ना, यानी कि -77। तो स्टूडेंट उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। अब चलते हैं इसके जो है सेकंड वाले पार्ट की तरफ। स्टूडेंट किसका जो पार्ट 2 है, इनके पार्ट बी है, वो हमारे पास है विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस 3 9 15 इज़ 117, यानी कि कौन सी वैल्यू है जिसका आंसर आपके पास 117 आ रहा है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन लिखें, कुछ इस तरह होगा। ए आपके पास है 3, ठीक है ना, एन हमने क्या करना है फाइंड करना है, इसके बाद जो ए एन है लास्ट वाली वैल्यू वो आपके पास 170 117 है, और डी आपने फाइंड करना है। तो डी किस तरह आपके पास 9 -3 इज इक्वल टू 6, यानी कि सेकंड वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू इन दोनों को माइनस करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, वो फार्मूला लिखना है। तो फार्मूला आपके पास है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 मल्टीप्लाई डी। ए एन की वैल्यू आपके पास 117, ए आपके पास है 3 प्लस एन आपने फाइंड करना है -1, और मल्टीप्लाई जो डी की वैल्यू है वो आपके पास यहाँ पे 6 बचेगा 117 इज इक्वल टू 3 प्लस 6 1 इज 6n, फिर -6 1 इज 6, तो 117 इज इक्वल टू हो जाएगा पास 3 -6 -3 प्लस 6n। अब ये देखेंगे इस तरफ हो रहा है माइनस, तो लेफ़्ट साइड पे आके हो जाएगा प्लस 117 प्लस 3 इज इक्वल टू 6n, तो 6n आपके पास आ जाएगा 120, ठीक है। तो अब हम क्या करें, इसको डिवाइड कर लें 6 से 120 को भी,
तो n इक्वल टू आपके पास सिंपल आ जाएगा 20, ठीक है ना। यानी कि जो 20 वाली टर्म है उसका आंसर क्या आएगा 117, ठीक है। तो यही उसने मतलब पूछा हुआ था कि कौन सी वैल्यू जिसका आंसर है 17 आ रहा है, तो उसका आप इधर लिख लें कि A20 का जो आंसर है वो क्या आ रहा है 117, यानी ये वाली आपकी जो है यहाँ पे टर्म हो गई। तो स्टूडेंट उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई है। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि हमारे आज के इस लेक्चर का लास्ट वाला क्वेश्चन है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास यहाँ पे 3 है, ये एग्जामिनेशन व्यू के पॉइंट से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो आपने इसको डिटेल से समझ लेना है ताकि आपको इस जैसा क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाता है तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकें। देखने में क्वेश्चन काफ़ी मुश्किल लग रहा है, लेकिन जब इसको आप प्रैक्टिकल यानी कि प्रैक्टिस करेंगे इसकी, तो उम्मीद है आपको उसी वक्त इसकी समझ आ जाएगी। स्टूडेंट क्वेश्चन को पहले आपने समझना है, उसने हमें जो क्वेश्चन में चीज़ें दी हैं और पूछी हैं वो क्या है। लिखा फाइंड 20th टर्म, यानी कि 20वीं टर्म आपने मालूम करनी है। एन ए पी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एक सीरीज़ की और सीक्वेंस की। हुज थर्ड टर्म, जिसकी तीसरी टर्म 7 है, एंड 8th टर्म इज़ 17, और 8वीं टर्म उसकी जो है वो 17 है, ठीक है। यानी कि उसकी तीसरी टर्म 7 है और 8वीं टर्म 17 है, और हमने जो इन दोनों को कंबाइन करके जो वैल्यू फाइंड करनी है वो है 20, यानी कि 20वीं टर्म फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट आपको पता है जैसे हमारे पास अब देखें उसने क्या दिया A3 कितना है 7, और दूसरी वैल्यू दी है हमें उसने A8, वो आपके पास है 17। अगर वो बोलता है यहाँ पे 4 था तो हमने A4 लिखना था, यहाँ पे लिखता है वो A5 यानी कि 5th टर्म, तो हमने A5 लिखना था। अब आपको पता है स्टूडेंट के हमारे पास जो फार्मूला है ए को फाइंड करने का वो है आपके पास A+n-1 मल्टीप्लाई डी, ठीक है ना। तो इसको मैं यहाँ पे 7 कर लेता हूँ। सेम इसी तरह यहाँ पे करेंगे A+n-1 मल्टीप्लाई डी इज इक्वल टू 17, ठीक है ना। तो आपके पास आ जाएगा A+, अब आपने यहाँ पे n जो वैल्यूज़ है वो कौन सी है। अगर यहाँ पे 3 होता तो मैंने 3 पुट करना है, 7 होता तो 7 पुट करना है, तो यहाँ पे हमारे पास है 3 आएगा, क्योंकि देखें ये जो बेसिक ये होते हैं ना हमारे पास an, तो an में यहाँ पर इसको अगर कंपेरिजन करूँ तो a इक्वल टू a के है और n इक्वल टू किसके इक्वल है 3 के। तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पे n है वो 3 है। मल्टीप्लाई डी हमने फाइंड करना है, क्योंकि डी की वैल्यू हमें दी नहीं है, इक्वल टू 7, तो आ जाएगा A+3-1 2 डी इज इक्वल टू 7, इसका नाम क्वेश्चन रख लें आप 1। सेम प्रोसेस हमने इस जो है ना वैल्यू के साथ करना है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास n आपके पास कितना है 8, तो आपके पास आ जाएगा 8-1 मल्टीप्लाई डी। अब स्टूडेंट आपको पता चल गया होगा कि हमने यहाँ पे 8 को पुट किया है, क्योंकि इसकी जो वैल्यूज़ है 8 वाली हैं, तो यानी यहाँ पे 8 है, रहेगा A+8-1 7D इज इक्वल टू 17, इसका नाम रख लें 2। अब आपने क्या करना है इन दोनों वैल्यूज़ को यानी कि इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर लें, यानी कि माइनस कर लें। सब्ट्रैक्ट 1 एंड 2, तो आपके पास आ जाएगा A+2D इज इक्वल टू 7, A+7D इज इक्वल टू 17। करना आपने क्या इनको माइनस। तो आपको पता है जब भी किसी इस तरह की वैल्यू यानी कि इक्वेशन को सॉल्व करते हैं माइनस के लिए, तो जो नीचे वाली वैल्यू होती है उनकी साइन चेंज कर लेते हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 7-5, तो आप इनके -7 है, तो इधर आ जाएगा -5D, इधर आ जाएगा -10, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, तो यहाँ से D और D 5 और कैंसिल हो जाएगा, आपको सिंपल आ जाएगा 2। अब देखिए स्टूडेंट हमारे पास D की वैल्यू फाइंड हो गई है, पीछे कौन सी वैल्यू रह गई है A की, क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला होता है उसमें A-N-D ठीक होता है। तो हमारे पास D की वैल्यू आ गई है, N की वैल्यू आ गई है, अब पीछे कौन सी वैल्यू आ गई है A की। तो अब यहाँ अब इस वैल्यूज़ को आप यहाँ पर चाहे पुट कर लें चाहे यहाँ पुट कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है। अगर इसमें पुट करेंगे आंसर फिर भी वही आएगा, इसमें आंसर जो है D की वैल्यू पुट करेंगे फिर भी आपके पास आंसर वही आएगा। तो मैं इस वैल्यू में इसकी D की वैल्यू पुट कर लेता हूँ, पुट D इज इक्वल टू 2 in 1, तो आपके पास आ जाएगा A+2D इज इक्वल टू 7, A+2D की वैल्यू है 2 इज इक्वल टू 7, तो यहाँ से जब आ जाएगा आपके पास A+4 इज इक्वल टू 7,
क्योंकि 2 2 4 है। अब 4 देखें इस तरफ क्या हो रहा है प्लस, जब दूसरी तरफ इसको लेके जाऊँगा तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा -7 - 4 = 3। लेकिन स्टूडेंट आपके पास ए की वैल्यू भी फाइंड हो गई है और डी की वैल्यू भी फाइंड हो गई है। अब नेक्स्ट स्टेप हमने देखे क्वेश्चन में उसने पूछा क्या था कि कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है, 20 यानी कि 20th 20वीं टर्म इसकी फाइंड करनी है आपने। जब 20वीं टर्म फाइंड करेंगे तो हम फिर इसका जो बेसिक फार्मूला है किसी भी वैल्यू की टर्म फाइंड करने का टर्म को, ठीक है ना, वो लगाएं, अप्लाई करेंगे। तो आपको पता है हमारे पास जो है यहाँ से डी की वैल्यू क्या निकली है 2 और ए की वैल्यू निकली है 3। अब फार्मूला हमारे पास है AN = A + N - 1 × D। हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, A20 की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा A20 यानी कि 20वीं टर्म, A की वैल्यू आपके पास है 3 और N फिर आ जाएगा 20 - 1 मल्टीप्लाई, और D की वैल्यू आपके पास है 2 × 2 आ जाएगा 3 + 20 - 1 19 × 2 3 19 2 19 2 बार 38, ठीक है ना। अब जब इनको प्लस करेंगे आपके पास आएगा 41, यानी कि इसकी जो 20 वाली टर्म का आंसर आया वो है 41। तो स्टूडेंट उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की भी स्टेप बाय स्टेप समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके जो आगे वाले क्वेश्चन हैं वो करेंगे। तो इसके लिए उसके बाद हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज 3.2 करेंगे, इसी तरह हम ये चैप्टर हम कंप्लीट कर देंगे। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट भी ज़रूर करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।